तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको रेड टेप के कुछ टॉप स्नीकर्स जो है वो बताने वाला हूँ एंड इनमें से गाइज कुछ स्नीकर्स जो है वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कौन से है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही में गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्नीकर्स है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए एंड नहीं बाय करना चाहिए, जो कि आपको काफ़ी कम लोग बताएंगे। तो ये भी हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है इन शूज़ के वो भी हम देखेंगे, ताकि आप अपना एक जो डिसीजन है वो ले पाओ इन शूज़ के ऊपर। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए गाइज देखते हैं कि कौन से टॉप स्नीकर्स है रेड टेप के जो कि आप बाय कर सकते हो। एंड जब भी गाइज आप स्नीकर्स बाय करोगे तो हमेशा याद रखना कि 3 चीज़ें उन स्नीकर्स में जो है वो रहना चाहिए। वो स्नीकर्स दिखने में अच्छा रहना चाहिए, पहनने के बाद कंफर्टेबल रहना चाहिए एंड ओवरऑल स्नीकर्स का जो वेट है वो कम रहना चाहिए, ताकि आप उन्हें जो है वो लॉन्ग टाइम तक पहनो एंड एज सच आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट जो है वो फील ना हो। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से अच्छे स्नीकर्स है जो कि आप बाय कर सकते हो। तो नंबर 1 पे गाइज यहाँ पे रेड टेप के ये रेड टेप कैजुअल स्नीकर शूज़ फॉर मैन। अब देखो गाइज इनका जो नेमिंग है वो मतलब बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, इनमें कोई मतलब ऐसा आर्टिकल कोड वगैरह नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिंक्स दे दूंगा नंबर 1 ऐसे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एंड आप पिक्चर से भी डिफरेंस जो है वो समझ सकते हो। ठीक है, तो ये वाला शू है गाइज। अब ये जो शूज़ है वो दिखने में जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो पैरामीटर है दिखने में अच्छा रहना चाहिए, वो तो ये जो है वो शूज़ पास कर लेते हैं। अगर कंफर्ट की मैं बात करूँ गाइज तो यहाँ पे जो बैक एंड साइड में कुशनिंग है वो अच्छी खासी दी रहती है इन शूज़ में। एंड देखो आप यहाँ पे देख सकते हो बैक एंड साइड में ओवरऑल जो कुशनिंग है वो बहुत ही अच्छी रहती है। एंड इनका जो इनर सोल है गाइज उसकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप इन शूज़ को पहनोगे तो ओवरऑल गाइज ये जो शूज़ है वो कंफर्टेबल भी रहेंगे, कंफर्ट में आपको ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो सेकंड पैरामीटर भी गाइज ये जो शूज़ है वो पास कर लेता है। थर्ड जो पैरामीटर है गाइज की जो वेट है वो थोड़ा लाइट रहना चाहिए। ये शूज़ है वो थोड़े बहुत जो है वो पास नहीं कर पाते, बिकॉज इनका जो आउटर सोल है गाइज वो थोड़ा थिक है एंड यहाँ पे TPR मटेरियल का जो यूज़ है वो किया जाता है। अब ये जो मटेरियल है इनका एंड जो वेट है वो भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ओवरऑल गाइज आप देख सकते हो इस वेबसाइट पे भी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। इनका जो वेट है वो आप देख सकते हो 1 किलो से भी ज़्यादा हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इतना वेट एंड डेली कैरी करना जो है वो इतना फिजिबल नहीं रहेगा। तो मैं तो मतलब इन शूज़ को ऐसा बोलूँगा कि दिखने में अच्छे एंड कंफर्टेबल रहेंगे, बट अगर आप डेली वेयर कर रहे हो तो वेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं तो इन्हें गाइस जो है वो ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट बस यही है कि मैं तो बस कैजुअली पहनूंगा, मंथ में एक बार पहनना है, बस दिखना अच्छा चाहिए मैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। बट अगर आपका गोल ये है कि मुझे ऐसा शू बाय करना है जो कि मैं डेली वेयर कर पाऊँ, तो फिर मैं जो है वो इन्हें रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज जो वेट है वो ज़्यादा रहेगा एंड इतना वेट कैरी करना जो है वो मैं तो मतलब पर्सनली कैरी नहीं करूँगा। ठीक है, तो 2 चीज़ अच्छी है इन शूज़ की, एक जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है तो आप इन्हें जो है वो अवॉइड कर सकते हो। बट अगर आपको लुक्स के लिए लेना है तो ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड मैं डिफरेंट वेबसाइट्स की लिंक दूंगा ताकि आपको कम से कम प्राइस में जो शूज़ है वो मिले। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे गाइज रेड टेप का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्नीकर। नाम पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत ही खतरनाक नाम है, पता नहीं क्या ही नाम दिया है, बट देखने में ये जो स्नीकर्स है वो वन ऑफ द बेस्ट लगते हैं। पहला पैरामीटर तो देखते बराबर ये जो है वो शूज़ पास कर लेते हैं एंड इनमें गाइज मल्टीपल कलर ऑप्शंस आपको जो है वो मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रे में ऑप्शन है, फिर फुल वाइट में, एंड वाइट वाला जो पेयर है वो मेरे पास भी है, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। एंड यहाँ पे अगर आपको यूनिक कलर्स चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लू ब्लैक वाइट ऐसे काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे। तो देखने में वाला जो हमारा पैरामीटर है ईजिली ये जो शूज़ है वो पास कर लेते हैं। कंफर्ट की मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो मेमोरी फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, आप देख सकते हो। एंड इसकी ओवरऑल जो थिकनेस है वो भी अच्छी रहती है। तो जैसे ही आप पैर रखोगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि कुशन के ऊपर जो है वो पैर रखा है। तो कंफर्ट वाइज भी ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो बहुत अच्छा है। वही आउटर सोल की अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे 2-3 मटीरियल की कॉम्बिनेशन का जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो इसलिए गाइस बैक एंड साइड से जो आउटर सोल है वो थोड़ा हार्ड है, वही फ्रंट से देखोगे तो थोड़ा जो मटेरियल है वो सॉफ्ट है। एंड इनका जो वेट है गाइस वो ऑलमोस्ट 300-350 ग्राम के आसपास जो है वो देखने को मिलता है एक इसका। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दोनों का कंबाइन करते हैं तो 700-750 के आसपास जो वेट है वो जाता है, जो कि मतलब ठीक है, इतना वेट आप जो है वो कैरी कर सकते हो एंड बहुत ही मतलब हाई वेट वाले ये जो शूज़ है वो नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर आप रेड टेप के शूज़ बाय करना चाहते हो एंड एक अच्छा ऑप्शन बाय करना चाहते हो जो कि आप डेली भी वेयर कर पाओ, कहीं पार्टीज़ वगैरह में जाते हो तब भी वेयर कर पाओ, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये वाला जो शू है वो आपके लिए रह सकता है। फिटिंग भी बहुत ही अच्छी जो है वो आती है। अब बहुत सारे
लोगों को एक कन्फ्यूजन है इन शूज़ में कि इनमें वुमेंस वाले भी आते हैं एंड मेंस वाले भी आते हैं, तो वुमेंस एंड मेंस में कोई डिफरेंस होता है या फिर नहीं। तो ऐसा गाइस कोई भी जो डिफरेंस है वो नहीं रहता है, शू जो है वो सेम ही रहता है। वुमेंस का जो साइज़ है वो थोड़े आपको कम देखने को मिलेंगे, मतलब UK 8 या फिर 9 तक ही देखने को मिलेंगे, वही मेंस में UK 11 12 तक भी मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपको वुमेंस के शूज़ कम प्राइस में मिल रहे हो एंड मेंस के शूज़ जो है वो हाई प्राइस पे मिल रहे हो। तो इस कंडीशन में वुमेंस के शूज़ में अगर आपको अपना साइज़ मिल रहा है तो वो भी आप बाय कर सकते हो। जो शूज़ है वो आपको सेम ही मिलेंगे, बस वो वुमेंस का जो टैग है वही रहता है नाम में, बाकी कोई भी ऐसा जो चेंज है वो नहीं मिलेगा, तो वो आप ले सकते हो। साथ ही में यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी भी रहती है, तो कुछ भी गलत चीज़ आ जाती है तो आप इजीली जो है वो रिटर्न कर सकते हो। बाकी जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कुछ वेबसाइट पे और भी कम प्राइस में जो शूज़ है वो अवेलेबल है। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने इन शूज़ को जो है वो 1300 रुपये में बाय किया, अभी जो प्राइस है वो 1500 के आसपास है। जब सेल वगैरह नहीं चलते तब 2000 के आसपास भी जाते हैं, तो 2000 में बिल्कुल बाय मत करना, रुकना। 1500 में आप बाय कर सकते हो, बट 1500 से भी कम प्राइस जो है वो जाती है। अगर कोई भी मतलब घाई वगैरह नहीं है तो रुको, 1200-1300 में मिल जाएंगे। अगर एकदम मतलब इमीडिएट है कि आपका शू वगैरह फट गया है लेना ही लेना है, तो 1500 के आसपास इन शूज़ को जो है वो बाय कर सकते हो मेरे तरफ से। सो गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट शू है रेड टेप का, जो कि आप ले सकते हो। तो अब बढ़ते गाइस हमारे थर्ड नंबर के शूज़ के ऊपर। ये है गाइस रेड टेप के कैजुअल स्नीकर शूज़ फॉर मेन, ठीक है। नाम ऑलमोस्ट सेम ही है, बट लुक वाइज एंड बाकी सारी जो चीज़ है वो बहुत ही डिफरेंट है। ये एकदम लो टॉप स्नीकर्स है गाइज, एंड इनकी जो आउटर सोल की थिकनेस है वो भी ज़्यादा नहीं रहती है। अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों शूज़ से, तो ये शूज़ आप पहनोगे तो एकदम अपलिफ्टेड सा फील जो है वो आपको होगा, बट इन शूज़ में आपको एकदम नॉर्मल सा ही जो फील है वो आएगा। इनकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है। यहाँ पे गाइज आपको आउटर सोल में रबर मटेरियल मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू TPR, जितना मुझे लगता है। वही अपर मटेरियल में यहाँ पे पॉलीयूरेथीन, जो कि एकदम सिंथेटिक लेदर हम इसे जो है वो बोल सकते हैं। क्रीजेस का प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आपको आ सकता है अगर आप एकदम ज़्यादा यूज़ करते हो तो। बाकी अगर आप मतलब कैजुअली यूज़ करते हो, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, तो फिर क्रीजेस का ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। कंफर्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इनर सोल में मेमोरी फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिससे आपको ठीक ठाक जो कंफर्ट है वो मिल जाएगा। बट इन शूज़ का जब मैंने यूज़ किया तो जनरली मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है कि ये जो फ्लैट सोल वाली स्नीकर्स होते हैं जो कि लो टॉप होते हैं, इनकी जो आउटर सोल की जो थिकनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम तक डेली यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा जो इशू है कंफर्ट का वो आएगा, एंड थोड़ा बहुत पेन जो है वो आपके पैर में जो है वो हो सकता है। ये जनरली जो प्रॉब्लम है वो आता है इस टाइप के स्नीकर्स में। तो अगर आप एकदम 10-12 घंटे शूज़ पहन के जाते हो कहीं पे, तो फिर ये आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं रह सकता है। बट अगर आप कहीं कैफ़ेज़ वगैरह में पहन के जा रहे हो, आपके पास पहले से 1-2 शूज़ के ऑप्शन है, तो फिर ये जो शू है वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। एंड इसे अगर आप कैजुअली यूज़ करोगे तो ज़्यादा क्रीजेस भी नहीं आएंगे, एंड आपका जो शू है वो लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगा। तो आपका थोड़ा बहुत जो कलेक्शन है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमेशा शूज़ गाइज ऐसा यूज़ करो ताकि जब आप और कोई नया शू लो तो पहले का जो पुराना शू है वो भी आप यूज़ कर पाओ, एंड जो नया शू है वो भी यूज़ कर पाओ। तो धीरे धीरे आपका थोड़ा बहुत जो कलेक्शन है वो बनेगा, तो फिर आपको आगे पहनने में ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो शूज़ तो अच्छा है, बट डेली यूज़ के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। कैजुअली अगर आप वीक में 1-2 बार पहनते हो तो ये आप जो शू है वो ले सकते हो। प्राइसिंग की बात मैं करूँगा इस, तो इनका जो प्राइस है वो है 1200 के आसपास, 1000 के आसपास प्राइस आता है। तो ज़रूर आप इन स्नीकर्स के लिए जो है वो जा सकते हो। लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइज, ये है रेड टेप के कैजुअल स्नीकर्स फॉर मेन। नाम तो सेम ही है बट लुक बहुत ही डिफरेंट है गाइज इन स्नीकर्स के, ठीक है। यहाँ पे आपको एक जो स्ट्रैप वगैरह है वो मिल जाता है, तो हल्का सा स्पोर्टी सा जो लुक है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अपर में गाइज यहाँ पे भी सिंथेटिक लेदर का ही जो यूज़ है वो किया हुआ है। कुशनिंग वगैरह जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारा इनर सोल है, यहाँ पे हमें जो है वो नॉर्मल वाला जो इनर सोल है वो नहीं मिलता है। यहाँ पे भी आपको जो है वो सॉफ्ट फोम कंफर्टेबल जो हमारा मेमोरी फोम है वो मिलता है, तो इससे एकदम कुशनी वाला जो फील है वो आपको आएगा। आउटर मटेरियल जो हमारा इसका आउटर सोल है TPR मटेरियल का है। ध्यान रखना है इनका जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब आप इन्हें पहनोगे तो आपको ये जो वेट है वो फील होगा। दो चीज़ें अच्छी है, देखने में अच्छे लगते हैं, जो कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है, कंफर्ट अच्छा मिल जाएगा, बट जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं तो इन्हें जो है वो मतलब इग्नोर करूँगा। अगर आपको दिखने में अच्छे वाले चाहिए तो ले सकते हो, बाकी वेट ज़्यादा रहेगा तो इन्हें जो है वो हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है गाइस, फिर ये इसी के तरह जो शू है वो देखता है, ये है रेड टेप कैजुअल स्नीकर शूज़ फॉर मेन, स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल, एकदम स्टाइलिश है। एंड यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यूज़ किया है। यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे, जिसमें से मुझे ये वाला जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हो, देखने में बहुत ही बढ़िया जो शू है वो लगता है। यहाँ पे भी सिंथेटिक मटेरियल का जो यूज़ है वो यूज़ किया है, एंड यहाँ पे जो है वो क्रीजेस ज़्यादा नहीं आएगी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो गाइस, ये जो
आउटर सोल है ना, ये TPR मटेरियल का बना होता है, ठीक है। एंड इसका जो वेट है वो भी अच्छा खासा रहता है। जब आप इन्हें फ्लेक्स करके देखने जाओगे, जैसे ये स्नीकर्स है, ठीक है, इसे मैं ऐसे फ्लेक्स कर रहा हूँ, बट इन स्नीकर्स को आप फ्लेक्स करोगे ना तो इतने ईजिली जो है वो फ्लेक्स नहीं होंगे। तो ऐसे ज़्यादा जो क्रीजेस वगैरह का प्रॉब्लम है वो इन स्नीकर्स में नहीं आएगा। जो इनर सोल है वो अच्छा है, ठीक है, मतलब आपको अच्छा खासा जो कम्फर्ट है वो मिल जाएगा इन शूज़ में। बस इनमें भी वही चीज़ है कि इनका जो वेट है वो अच्छा खासा रहेगा। बट जितने मैंने आपको शूज़ दिखाए, ठीक है, ये वाला जो शूज़ है ये वाला, इनका वेट कम है, इनका वेट जो है वो कम है, एंड इनका जो वेट है वो ज़्यादा है, इनका जो वेट है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू ये वाला शू एंड ये वाला शू। तो इसे जो है वो मैं प्रेफरेंस दे सकता हूँ इस वाले शूज़ को। थोड़ा वेट अगर आप ज़्यादा कैरी कर सकते हो तो इसके लिए जो है वो जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया लुक्स ये देंगे आपको शूज़, एंड कंफर्ट जो है वो तो अच्छा ही है इन शूज़ का। तो अगर थोड़ा वेट मतलब आप कैरी कर सकते हो तो इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो आपके लिए ये जो है वो रह सकता है। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस हमारा ये है रेड टेप स्नीकर्स कैजुअल शूज़ फॉर मेन, ठीक है, समझ गया होगा नाम। अब ये स्नीकर्स जो है वो एकदम वाइट है, ठीक है, इसमें आपको कलर ऑप्शंस में ज़्यादा ऑप्शंस तो है ही नहीं, यही ऑप्शन है। ये जो स्नीकर्स है यहाँ पे आउटर सोल आपको जो है वो एकदम स्टाइलिश सा देखने को मिल जाएगा। रबर मटेरियल का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। अपर में सिंथेटिक मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा। इन शूज़ का एक प्रॉब्लम आ सकता है, वो है इस क्रीजेस का। आपको यहाँ पे अच्छी खासी जो क्रीजेस है वो देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो फिर रेकमेंड बिल्कुल मैं नहीं करूँगा। अगर आप एक अच्छा वाइट स्नीकर चाहिए, बस आप कैजुअली वेयर करते हो मंथ में 4-5 बार, तो इस वाले शूज़ के लिए जो है वो आप जा सकते हो। और एक चीज़ मुझे ऐसे स्नीकर्स में लगती है कि ये जो कट वाले स्नीकर्स नहीं है, ठीक है, ये मतलब पूरा एक ही मतलब ये है, ठीक है। जब स्नीकर्स आते हैं तो यहाँ पे कट वगैरह रहता है, तो वो स्नीकर्स जो है वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। एंड ये वाले जो स्नीकर्स है वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो नहीं लगते। पर्सनल मेरा मतलब यूज़ जब मैंने किया है तो यूज़ करने के बाद एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो कट वाले स्नीकर्स होते हैं ना वो मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं, ना कि ये पूरा सेम ही मटेरियल वाले। तो इन्हें तो मैं जो है वो अवॉइड करूँगा। एंड वाइट स्नीकर्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, 600-700 रुपये में आपको बेटर वाइट स्नीकर्स जो है वो मिल जाएगा। तो इन्हें तो जो है वो मैं अवॉइड करूँगा, ठीक है। कुछ लोगों को अच्छे लग सकते हैं तो उनकी चॉइस है, बट मुझे तो ये जो शूज़ है वो उतने अच्छे नहीं लगे, ठीक है। अगर आपको कोई रेकमेंड करता है तो आप इन्हें एक बार लेके देख सकते हो, ठीक है, पहन के देख सकते हो। नहीं अच्छे लगते तो रिटर्न भी कर सकते हो, रिटर्न ऑप्शंस भी जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो इनमें और अच्छे ब्रांड्स है, ठीक है, 500, 600, 700 रुपये में भी आपको अच्छे वाइट स्नीकर्स जो है वो मिल जाएंगे। कंफर्ट भी सही मिलेगा, ठीक है। इनमें ऐसा तो कुछ कंफर्ट नहीं कि पहनते बराबर ही ऐसे लगेगा कि स्प्रिंग वाले मतलब जो बेड है वो उस पर पैर रखा है, ऐसा कोई भी फील नहीं आने वाला है। तो इन्हें जो है वो हम अवॉइड करेंगे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा तो ख़त्म हो गया, ठीक है, इतने ही स्नीकर्स थे। तो ये मैंने कुछ स्नीकर्स शॉर्टलिस्ट किए थे रेड टेप के, जिनमें से अगर आपको बाय करना है तो यार देखो, आग बंद करके इन स्नीकर्स के लिए जा सकते हो। लो टॉप चाहिए तो इन स्नीकर्स के लिए जाओ, थोड़ा वेट कैरी कर सकते हो एंड लुक में और फंकी दिखना चाहते हो तो इन स्नीकर्स के लिए जो है वो आप जा सकते हो। बाकी स्नीकर्स जो है वो मैं तो अवॉइड करूँगा, बाकी आपका डिसीजन है आपको कौन से लेना है। एंड इनमें से गाइस कौन से स्नीकर्स का आपको डिटेल रिव्यू देखना है वो बता दो, मैं ऑर्डर कर दूंगा एंड फिर डिटेल रिव्यू बनाएंगे जैसे इन स्नीकर्स का हमने बनाया था, ठीक है। बाकी और ब्रांड्स के भी मैंने स्नीकर्स की वीडियोस जो है वो बनाए हैं, जिसमें स्पार्क्स ब्रांड जो है वो बहुत डोमिनेट करता है 1000 रुपीज़ के प्राइस के नीचे में, ठीक है। इन शूज़ के तो बॉक्स प्राइस होता है 6000 रुपये एंड हमें मिलता है ऑलमोस्ट 1500 के आसपास, ठीक है। तो अच्छे शूज़ है, इनमें से कुछ शूज़ मैंने आपको बताए जो कि आप ले सकते हो, वो अगर आप लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी जो कुछ शूज़ है जो कि मैंने बोला है आपको अवॉइड करो, तो वो आप कर सकते हो, लेके देख सकते हो वेट वगैरह, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था गाइज मेरा रिव्यू रेड टेप के शूज़ का। आपको कैसे लगे गाइज ये टॉप शूज़ ज़रूर बताना, एंड कौन से शूज़ के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए वो भी बताना, तो वो भी हम जो है वो जल्दी से अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग से वीडियो में।